हेलो गाइस, आप देख रहे हो चैनल MW सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IIP यूनिवर्सिटी में बी फार्मा 2021 में फुल एडमिशन की इंफॉर्मेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कॉलेज के बारे में और इसमें सीट कितनी है, उसकी फ़ीस कितनी है पर ईयर या फिर सेमेस्टर वाइज। इसके बाद बात करेंगे हम इसमें एडमिशन किस तरह होता है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, जो आपका IIP यूनिवर्सिटी में बी फार्मा के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हम एंड में डिस्कस करेंगे आपकी कट ऑफ के बारे में, जो कि 2020 की कट ऑफ थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके कॉलेज के बारे में, IIP यूनिवर्सिटी में बी फार्मा के लिए कॉलेज के बारे में। तो गाइज़, आपको IIP यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, सिर्फ एक ही कॉलेज है जो बी फार्मा करवाता है, जिसका नाम है जीवन गोपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यूपी के अंदर है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। और फ़िलहाल IIP यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो बी फार्मा आप करवाता है आपके लिए, और कोई कॉलेज नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि IIP यूनिवर्सिटी में महाराजा अग्रसेन कॉलेज भी है, मगर वो IIP यूनिवर्सिटी में नहीं है अब। तो आपके पास सिर्फ एक ही कॉलेज है, जीवन गोपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम आपका सीट और फीस के बारे में। तो सबसे पहले आप बात करते हैं हम आपकी फ़ीस सीट के बारे में। तो टोटल आपकी IIP यूनिवर्सिटी में बी फार्मा के लिए 60 सीटें हैं, जो कि जनरल, OBC, SC, ST यहाँ इन 4 कैटेगरी में डिवाइड हो रखी हैं, जिसमें जनरल के लिए हैं 30 सीटें, OBC वाले बच्चों के लिए 17 से 18 सीटें हैं, 17 से 18। SC वाले बच्चों के लिए होती हैं 9 सीटें और ST वाले बच्चों के लिए होती हैं 5 से 6 सीट। और जो सीटें बचती हैं, 1-2 सीटें, वो EWS वाले बच्चों के लिए होती हैं, और जिसमें आपके एक होता है PWD कैटेगरी, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें वो भी आती है PWD कैटेगरी, उनके लिए भी सीटें होती हैं 1-2। तो ये आपका सीट स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस की। तो आपको IIP यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन होगा, तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको IIP यूनिवर्सिटी को एक डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, जो कि IIP यूनिवर्सिटी को दोगे आप डिमांड ड्राफ्ट। तो उसमें आपको 40,000 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट होगा, 40,000 रुपीज़, जो कि IIP यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। अब इसके बाद आप जब अपने कॉलेज जाओगे, तो कॉलेज वाले आपसे अलग फ़ीस चार्ज करेंगे। वो आपको, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, इसने अपनी फ़ीस डिस्क्लोज़ नहीं करी है। 2020 में इसने अपनी फ़ीस नहीं बताई थी कि कितनी फ़ीस है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये प्राइवेट कॉलेज है, तो इसकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख इसके बीच में होगी, जहाँ तक भी है 1 लाख से 1.5 लाख। तो ये इसकी फ़ीस होगी। तो टोटल आपको जहाँ तक भी है फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा IIP यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने के बाद, और जो आपका कॉलेज है जिसका नाम है जीवन गोपी इंस्टीट्यूट, इसकी फ़ीस पे करने के बाद। तो फर्स्ट ईयर में आपको 2 लाख रुपए की फ़ीस होगी, और सेकेंड ईयर में आपको फ़ीस जो है वो आपकी होगी, वो जो कॉलेज लेगा वही फ़ीस होगी, तो वो होगी 1.5 लाख के आसपास। तो टोटल आपकी फ़ीस होगी 1.5 लाख इंटू 4, यानी 6 लाख रुपए आपकी पूरी फ़ीस होगी बी फार्मा की। और ये फ़ीस आप सेमेस्टर वाइज़ या फिर ईयर वाइज़ दे सकते हो, जो कि आपको 8 सेमेस्टर में फ़ीस पे करनी है। टोटल आपके 8 सेमेस्टर होंगे, और ये आप अपने सेमेस्टर वाइज फ़ीस पे कर सकते हो। ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, कि आपका एडमिशन होता किस तरह से है। गाइज़, आपको IIP यूनिवर्सिटी में अगर बी फार्मा में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपको IIP यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी आपको, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और आपको 12th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ, अगर आपके पास बायो नहीं थी, मैथ थी, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ में आपको टोटल 45% मार्क्स होने चाहिए, और इससे कम मार्क्स, अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं, तो IIP यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन शायद नहीं देगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपके मार्क्स 45% या उससे ज़्यादा होने चाहिए 12th में। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एक IIP यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसका नाम होता है CET 133। ये IIP यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 133,
जो कि फार्मेसी के लिए होता है। और आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आईपी में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। पहला होगा फिज़िक्स, दूसरा होगा केमिस्ट्री और तीसरा होगा बायो या फिर मैथ। अगर आपको मैथ आती है तो आप मैथ अटैम्प्ट करेंगे, और अगर आपको बायो आती है तो आप बायो अटैम्प्ट करेंगे। तो ये आपका सिलेबस होगा, जिसमें फ़िज़िक्स के 33 क्वेश्चन होंगे, 33 क्वेश्चन फ़िज़िक्स के और 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 34 क्वेश्चन होंगे बायो या फिर मैथ के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस है वो ये है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 400 नंबर का होगा, टोटल 400 मार्क्स, जिसमें से आपको 400 मार्क्स में से कम, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आपको 240 से प्लस तो आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल हो तो अब इसके बाद बात करते हैं हम एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाएगी, बायो या फिर मैथ, जिसमें आपको मैंने बताया पहले कि आपके 33 और 34 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और हर एक क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, जो कि -1 मार्क की है। तो हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे सही आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन करने पे आपको 1 नंबर माइनस होगा। तो ये है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। अब इसके बाद मेन चीज़ है कट ऑफ, कि आपकी 2020 में क्या कट ऑफ थी। तो गाइज़, आपको 2020 में आईपी यूनिवर्सिटी में लास्ट जो सबसे एंड में एडमिशन हुआ था वो थी आपकी 524 रैंक थी, 524 रैंक। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल की। तो जनरल में 524 रैंक पे, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये रैंक आपको 240 नंबर थी, यानी 400 में से 240 नंबर आए थे उस बच्चे के जिसकी रैंक 524 थी। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 240 या उससे प्लस स्कोर करना है 400 में से, अगर आप बी फार्मा में एडमिशन चाहते हो आईपी यूनिवर्सिटी में, और अगर आप जनरल हो तो। और ओबीसी वाले बच्चों के लिए इसको थोड़ा कम कर दो, 210 या फिर 200 नंबर भी चल जाएंगे उनके लिए। और एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए 160, और एससी के लिए 160, और एसटी वाले बच्चों के लिए ये 140 के आसपास हो सकती है। तो 400 में से एसटी वालों के लिए 160 और एससी वालों के लिए 140, ओबीसी वालों के लिए 210 से 200 नंबर, और जनरल के लिए 240 मार्क्स चाहिए आपको 400 में से टोटल। ये है आपका कट ऑफ, जो कि मैं 2020 की बता रहा हूँ, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी में बी फार्मा पहली बार 2020 में ही आया था, 2020 में। और ये आपकी कट ऑफ है पिछले साल की, जो जनरल की 524 रैंक पे थी। लास्ट एडमिशन हुआ था आपका 524 रैंक पे। तो ये आपको पता लग गया आपको कि आपका एडमिशन किस तरह होगा। अब मैं आपको एंड में बता रहा हूँ कि आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा आईपी यूनिवर्सिटी में, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। गाइस, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद आईपी यूनिवर्सिटी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है अपनी ऑफिशियल साइट पे। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे, जिसमें आपको पार्टिसिपेशन करने के बाद आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज जाना होगा आईपी यूनिवर्सिटी में। और जाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद आपको फ़ीस पे करनी है डिमांड ड्राफ्ट की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये होती है। और ये फ़ीस पे करने के बाद आईपी यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देगी, जो आपको अपने कॉलेज लेके जाना है। कॉलेज का नाम है जीवन गोपी इंस्टीट्यूट। और वहाँ पर लेके जाने के बाद आपको कॉलेज में फ़ीस पे करनी है और आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये आपकी टोटल एडमिशन की जानकारी सबसे पहले जो आपको इस चैनल पे मिल चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिए MW सर्कल को आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।